झारखंड में अपराधी और उग्रवादी बेखौफ हो गए हैं। लगातार हो रहे वारदात इस बात का गवाह है। ऐसा लगता है राज्य में पुलिस अब बेबस और लाचार हो चुकी है। अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए दिन दहाड़े बीजेपी नेता सत्य सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। उसी दिन दहाड़े रांची जिले के मैक्सलुस्कीगंज में जेएमएम नेता की हत्या हो गई। नेता अपराधियों का शिकार बन रहे हैं। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन में अपराध, गहने नकदी की रॉबरी, साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। पुलिस महकमा भले ही इस पर लगाम की वकालत करता हो, लेकिन हकीकत ये नहीं है। यह साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक के बाद एक नेताओं की हत्या हो रही है, चाहे वह चाईबासा की घटना हो या फिर चतरा की। लातेहार से लेकर रांची तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हत्या की घटना हुई है। चाईबासा में नरसंहार, लोहरदगा में आदिवासी की हत्या और सिद्धोकानों के वंशज की हत्या जैसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हत्या मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि जब से झारखंड में यूपीए की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। जब से झारखंड में सरकार परिवर्तन हुआ है, लगातार चाहे वो चाईबासा की घटना हो, चाहे उग्रवादी घटना हो, चाहे लातेहार की घटना हो, कल धनबाद की घटना हो, बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं और अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो सरकार को गंभीर होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए और अपराधी और नक्सल पर अविलंब इस पर उचित कार्रवाई करके इस पर रोक लगनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ सत्ता पक्ष का साथ निभाने वाला सीपीआई भी बढ़ते अपराध को लेकर आंखें तरे रहा है। सीपीआई के नेता ने कहा कि सरकार मोटरसाइकिल और हेलमेट की जांच में लगी हुई है, जबकि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। राज्य में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। तो देखेंगे लगातार अचानक जो है अपराध बढ़ने लगे, हत्याएं बढ़ने लगी। इस पर पुलिसिया कार्रवाई करनी चाहिए, उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए और अपराधी जो बेलगाम हो रहे हैं, लगातार हत्या है, उस पर तत्काल प्रभाव से लगाम लगाने की ज़रूरत है। सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था या पुलिस जो है कहीं न कहीं सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए लगातार अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और सरकार को जो हेलमेट चेकिंग पर इतना ध्यान देती है, उन्हें अपराधी गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे अपराधियों को रोका जाए, कैसे हत्याओं को रोका जाए। आप देखेंगे कि शहर में पुलिस की भी हत्या हुई है। एक महीना पहले टिपुदाना क्षेत्र में पुलिस की भी हत्या की। तो लोग अपराधी बेलगाम है, इस पर लगाम लेने के पुलिस को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अपराधियों पर लगाम लेने के लिए टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए और बेखौफ अपराधी जो उन पर तत्काल प्रभाव लगाने से पूरे राज्य में पेट्रोलिंग व्यवस्था बढ़ाना चाहिए। राज्य सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं सरकार के साथ साथ वचन निभाने वाले जदयू ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता श्रवण कुमार ने कहा कि लूट खंड की सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। एक के बाद एक नेताओं की हत्या हो रही है, लेकिन सरकार बेखबर है। रघुवर दास के राज में अपराधी और नक्सलियों पर नकेल कसी गई थी। आज देखिए झारखंड की स्थिति, जब से सरकार बनी है यहाँ उग्रवाद बढ़ी है। पिछले सरकार रही रघुवर दास जी की सरकार, पिछले 5 वर्षों में कितना ग्राफ कमा था, लगता था कि उग्रवाद समाप्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, तेजी से उग्रवाद बढ़ने लगा, उग्रवादी घटनाएं बढ़ने लगी। आज देखिए सबसे बड़ा बहुत दुख की बात है कि सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक कार्यकर्ता की हत्या दिन दहाड़े हो रही है। आए दिन जमशेदपुर में हत्या हुई, लातेहार में हुई, धनबाद में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की, वो भी वहाँ के वर्तमान विधायक के बहुत करीबी थे, सतीश जी, उनकी हत्या दिन दहाड़े हो गई। और सीसीटीवी फुटेज में भी एकदम दिख रहा है कि एकदम बीच रोड में अपराधियों ने उस सतीश जी की हत्या की। लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, सरकार झारखंड की है जो सोई हुई है
किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधियों का मनोबल इस सरकार में काफी बढ़ गया है। झारखंड का इतिहास खूनी पन्नों से लिपटी हुई है, यानी झारखंड राज्य का अलग होने से लेकर सत्ता मिलने तक का इतिहास खून खराबा से भरा हुआ है। नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जान गंवाई, तो वहीं निर्मल महतो और रमेश सिंह मुंडा जैसे राजनेताओं की भी हत्या हो चुकी है। अभी भी निशाने पर झारखंड के नेता ही हैं। सबरंग समाचार के लिए रांची से अजय कुमार की रिपोर्ट।